दोस्तों, आज की एक सच्ची घटना में आपका स्वागत है। भूतिया जंगल आप देख रहे हैं स्कैरी हंट टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे साथ आज की कहानी शेयर की है मुकेश कुमार। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक स्कैरी हंट टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। मुकेश जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 7 साल पहले की है। उन्होंने जब एक दिन ऑफिस की छुट्टी पर अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए अपने कार से उनके घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर घूमने जाते हैं। उन्होंने घर से करीब सुबह 8:30 पर घूमने के लिए बाहर घर से निकले। रास्ते में जाते जाते कुछ दूर आगे जाने पर एक भिखारी ने जब उनके पास आकर कुछ खाने के लिए भीख मांगा तो लेकिन उन्होंने उस भिखारी को बिना कुछ दिए बगैर वहां से फिर अपने सफ़र की ओर निकले। जब उस जगह पर पहुंचने के बाद कुछ देर वहां पर अपने फैमिली के साथ दिन बिताए। उस समय करीब 4:30 हो रहा था और जब उन्होंने वहां से जगह को छोड़कर अपने घर की तरफ आने लगे, उससे पहले उस भिखारी का उसी हाईवे पर एक्सीडेंट होकर मौत हो चुकी थी। उस भिखारी को वहां का निवासी एक पास में ही जंगल आता है, उसी जंगल में ले जाकर फेंक कर वहीं दफना देता है। तभी से उस भिखारी का आत्मा उस जंगल और हाईवे के आसपास घूमता रहता है। और जब उन्होंने हाईवे पर आते आते रात के करीब 8 बज चुका था और अभी भी वहां से तकरीबन उनका घर वहां से 30 किलोमीटर दूर जाना होता है। लेकिन आगे जाने से पहले उन्होंने सोचा कि और अब यहां से हाईवे से नहीं जाएंगे। उन्होंने एक शॉर्टकट रोड से जाने के लिए आगे बढ़े और जाते जाते एक जगह पर आगे की तरफ एक जंगल आता है और उनको मालूम नहीं होता है कि उसी भिखारी को उसी जंगल में फेंक दिया था। उन्होंने अनजान आगे कुछ ही दूर जाने पर उनका कार अपने से ही अचानक बंद हो जाता है। उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका कार स्टार्ट नहीं होता और जब कार बनवाने के लिए अपने फैमिली को वहीं उसी कार में छोड़कर कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्होंने कोई भूतिया साया देखा हो उनको महसूस हुआ। लेकिन आगे जाने पर उस भिखारी का आत्मा उनके सामने अचानक से प्रकट हो गई। ये देखते ही वो बहुत डर चुके थे और भिखारी को कहने लगते हैं, अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? जब उन्होंने इतना बोला ही था तो उस भिखारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको क्या मालूम कि वो असली भिखारी नहीं बल्कि उसका आत्मा वहाँ मौजूद है। उनको बिना जानकारी की वजह से वहाँ से वो निकल गए। उस पे बिना गौर किए बगैर जब आगे जाते हैं वो भिखारी उनके सामने फिर से आ जाता है और उन्होंने फिर से बोलने लगे कि अरे भाई तुम अपने रास्ते जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तो खुद परेशान हूँ। ये बोलते हैं तो अचानक वो भिखारी वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। उन्होंने सोचा कि अरे बड़ा अजीब आदमी है, कहीं पर किसी वक्त अचानक से आ जाता है। ये सोचते सोचते कुछ दूर जाने पर एक कार मैकेनिक को लेकर आते हैं और तकरीबन 10 मिनट बाद जब उनका कार ठीक हो जाता है तब उन्होंने मैकेनिक को बोला, अरे भाई तुम मेरे गाड़ी में ही बैठ जाओ, मैं आगे की तरफ ही जा रहा हूँ। तो मैकेनिक ने बोला तो ठीक है सर, आगे छोड़ दीजिए। जब जंगल से बाहर निकलते हैं तो मैकेनिक को ये सब बीती हुई बातें बताते हैं। मैकेनिक ने बोला कि अरे सर, वो भिखारी का तो कुछ ही 5-6 घंटे पहले मौत हुआ है, यही पास में ही एक हाईवे में एक्सीडेंट होकर मरा था। जैसे ही वो मैकेनिक बोलता है उसकी बातें सुनकर मुकेश जी की बोलती बंद हो गई। लेकिन उस जंगल में जो भी हुआ था उनके साथ उस जगह को छोड़कर वहाँ से सही सलामत घर वापस लौट आए।